बताएं जरा ये कौन सा फल है, कमेंट बॉक्स में ये बताएं ये कौन सा फल है। यहाँ पुंकेश्वर है और ये रेड कलर है, हल्का सा रेड, यह है अनार। तो अनार के लिए शब्द आता है धांडिम। और क्या कहते हैं अनार को? तो सब शुक कहते हैं तोते को। शुक माने तोता, शुक माने तोता। प्रिय, तो शब्द आया शुक प्रिय, तोते को बहुत पसंद है। राम बीज, राम बीज, राम बीज। और दांडिम अनार। आगे चलते हैं, और बहुत सारे हैं, एक दो। अब एक चीज और बताता हूं आपसे। अब ये इंतजार या इस तरह से आप ना सोचें कि अनार के जब 10 पर्यायवाची मुझे मिलेंगे मैं तभी उन्हें याद करूंगा या लिखूंगा। जिस शब्द का अर्थ जब मिल जाए, जिस तरह से सीखने को मिल जाए, उस तरह से सीख लीजिए। जैसे एक शब्द आपको मैं बताता हूं। एक शब्द है वैशाख नंदन। कभी कहना अपने मित्र से कि आओ वैशाख नंदन, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो वो कुछ देर मुस्कुराएगा और सोचेगा कि हंसकर कहा है, कुछ अच्छा ही कहा होगा। तो बाद में कभी उसे बता देना कि हमने तुम्हें गधा कहा था, क्योंकि वैशाख नंदन गधे को कहते हैं। तो केवल ऐसे शब्द हिंदी के या अंग्रेजी के आप अपने आम जीवन में बोलचाल की भाषा में यूज करो। इस तरह से नहीं कि दूसरे से वाद विवाद हो जाए। मित्रों में हंसी ठिठोली में आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि शब्द जो है वो एक समय का और रटने का गुलाम नहीं है। आप उसे प्रयोग में लाओगे तो वो याद हो जाएगा किसी भी शब्द में। और एक आपको बात सीख की बताता हूं कि यदि किसी की भाषा अच्छी है तो उसको अन्य विषयों के अध्ययन करने में बहुत सुविधा मिलती है। यदि भाषा खराब है तो आपको अन्य इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इनको समझने में मुश्किल होगी। क्या मुश्किल होगी? कि जैसे मान लीजिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में आपने पढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें शब्द आया अन्नागार, स्नानागार। तो जब आपकी भाषा अच्छी होगी तो आप ये समझ पाओगे कि अन्न और आगार, आगार, ये आगार माने वो स्थान, वो कुटिया। और ये बोले जी दीर्घ संधि का शब्द है, 2 शब्द मिले हुए हैं इसमें, स्नान और आगार, धान्य कोठार। तो आपने इसे पढ़ा तो हिंदी जबान में ही ना, तो अगर आपकी भाषा अच्छी है तो उन शब्दों का अर्थ खोजने में आपको मुश्किल नहीं होगी। और अगर इतिहास में, भूगोल में, राजनीति शास्त्र में, विज्ञान में इनका अर्थ आपको पता लग जाए तो काम खत्म। एक उदाहरण और देता हूं आपको। एक शब्द आप पढ़ोगे अंश मेखला, अंश मेखला, ये कॉलर बोन, पीछे वाली, क्योंकि अंश कहते हैं कंधे को, कंधा। मेखला वो हड्डी जो कंधे की होती है। श्रोणी मेखला, श्रोणी कोले को कहा जाता है। तो अगर हिंदी मीडियम में आप साइंस भी पढ़ रहे हैं तो कंधे को वो अंश लिखा हुआ है। अंश शब्द अलग है। अंश माने होता है भाग, कि ये इसका अंश है या हिस्सा है। शब्द है अंश। ये से दंत्य है, दांत से निकलता है। और ये जब मैं जीभ ऊपर तालू पे टच करता हूं शे, तो ये तालवेश है। भाषा के अच्छे होने से अन्य विषय भी अच्छे होते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। हम भी कुछ सुधार करेंगे, आप भी कुछ सुधार कीजिए, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक है, उन्नति करना। अनुचर,